मैंने 2000 से लेकर 2005 तक पंचायत समिति डूंगरपुर का प्रधान रहा। प्रधान रहते हुए भी मैंने बहुत ही गतिविधियों का, सरकार की योजना का से लोगों को लाभान्वित किया। जो सरकार की योजना थी उनसे लोगों को लाभान्वित किया। और शिक्षा के संबंध में भी लड़ाई लड़के, वसुंधरा जी से लड़ाई लड़के, विधानसभा में लड़ाई लड़के, और शिक्षा के संबंध में स्कूल कर्मोन करवाए। इसी प्रकार के अनेक कार्य मैंने उस समय किए थे। सरकार की अभी जो योजनाएं जो चली हैं उसमें अनेक योजनाएं अभी वर्तमान में बहुत ही अच्छी चली है। चाहे व्यक्तिगत रूप में भी योजना देख लो या सार्वजनिक रूप में भी योजना देख लो, और हर दृष्टि से योजना देख लो। आज की तारीख में हमारे एक परिवार में देखें तो महीने का कम से कम 3,500 से 4,000 रुपया घर बैठे आता है आराम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। हम तो खानदानी कांग्रेस है। भोगीलाल जी पंड्या की संस्था में काम करते थे। भोगीलाल जी पंड्या ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या नहीं किया, उस छोटी मोटी मुझे जो है भोगीलाल जी पंड्या ने ही सेवा संघ में नौकरी इनके हाथ से दी थी, और मैं कार्यकर्ता के रूप में था। हम कांग्रेस को कभी भूल नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते, और कांग्रेस की गतिविधियों का काम करेंगे। जन सुविधाओं को देखते हुए जो जो भी आवश्यकता पड़ी है, हमने मांगा या नहीं मांगा, गहलोत साहब ने अपनी समझ से और खोनिया साहब के नेतृत्व में सभी काम देने का कोशिश किया। कोई बाकी नहीं रहा, किसी तरह से कोई काम की कमी नहीं छोड़ी है। आइए हम आपको ले चलते हैं। डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा है। उस 4 विधानसभा में एक विधानसभा है आसपुर, जहां हमारे बीच है पूंजीलाल जी, जो एक धर्मप्रेमी है, 36 कौमों को साथ में लेकर चलते हैं, और इनका कार्यकाल आज लोगों के सामने है। सर्वे रिपोर्ट में हर कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल 2 साल का रहा, उस कार्यकाल की प्रशंसा हर जगह हो रही है। तो हम आपको रूबरू करवाते एक समाचार के माध्यम से पूंजीलाल जी से ले चलते हैं हम आपको डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा क्षेत्र। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बताइए, आपका परिचय बताइए, आप कहाँ से हो? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आप मेरे यहाँ इंटरव्यू लेने पधारे। मेरा नाम पूंजीलाल परमार है, पिताजी का नाम भेमाजी परमार है, और मेरे गांव का नाम मसानिया है, ग्राम पंचायत दोवड़ा है, और पंचायत समिति तहसील भी दोवड़ा ही लगती है। यहाँ का मैं निवासी हूँ। मैंने एमएलए बनने के पूर्व खादी की कताई बुदाई की ट्रेनिंग ली। इसके बाद में राजस्थान सेवा संघ में जो स्वर्गीय श्री पद्म भूषण भोगीलाल जी पंड्या साहब की संस्था है, राजस्थान सेवा संघ गादी आश्रम, उसमें 1982-83 से लेकर के 2000 तक संस्था के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों में अपने कार्यकर्ता के रूप में योगदान दिया, जिसमें सामाजिक कार्य हैं, खादी के कताई बुनाई संबंधी कार्य हैं, कोई अन्य गतिविधियां जो भी चलती थी इसके अंदर, चाहे पहल परियोजना हो, लोक जुम्बिश हो, जैसे और भी योजना आई बंजर भूमि की हो, उसमें मैंने अपना सक्रिय योगदान गाँव-गाँव में जाके काम करने का किया। उसमें लोगों में जागृति पैदा करना, लोगों में विश्वास लाना, लोगों में सरकार की गतिविधियां और जो योजनाएं हैं उनकी गतिविधियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां देने का कार्य किया। और इसके बाद में पार्टी ने मेरे लिए विचार करके डूंगरपुर पंचायत समिति के सदस्य के रूप में चुनने का प्रयास किया, टिकट दी। फिर मैं पंचायत समिति सदस्य बना 2000 में। इसके बाद मुझे डूंगरपुर पंचायत समिति का प्रधान बनाया। मैंने 2000 से लेकर 2005 तक पंचायत समिति डूंगरपुर का प्रधान रहा। प्रधान रहते हुए भी मैंने बहुत ही गतिविधियों का, सरकार की योजना का से लोगों को लाभान्वित किया। जो सरकार की योजना थी उनसे लोगों को लाभान्वित किया। और मेरा कार्य जहाँ तक मैं समझता हूँ, सोचता हूँ
अक्षेत्र में बहुत ही सराहनीय रहा था। इसी के आधार पे मुझे जिला परिषद की टिकट दी। जिला परिषद में भी जीता। जिला परिषद में जीतने के बाद 2 साल तक कार्य किया। फिर हमारे स्वर्गीय नाथूराम जी आहारी जी नहीं रहे, तो मुझे पार्टी ने उपचुनाव में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया। उस समय तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री बी डी कल्ला साहब थे, आदरणीय गहलोत साहब थे। उन्होंने मुझे चुना और टिकट दिया। और मुझे टिकट देने के बाद में आप प्रचार में भी रहा और 2006 में मैं बहुत ही अच्छे 10,000 वोटों से बीजेपी से सामना करके जीता। जो कांग्रेस पार्टी उस समय शासन में नहीं थी, इसके बावजूद भी 10,000 वोटों से जीता। और यहाँ पर वसुंधरा सरकार की, भाजपा सरकार की पूरी कैबिनेट, मंत्रिमंडल पूरा, वसुंधरा जी खुद यहाँ पर मेरे प्रचार में रहे। 18 मंत्री थे, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थे। इसके बावजूद भी हमारे गहलोत साहब हैं, बी डी कल्ला साहब हैं, अन्य भी, बी डी कल्ला साहब के अलावा अन्य भी सभी टांक साहब वगैरह सभी लोग यहाँ पर प्रचार प्रसार में आए थे। और मेरे प्रचार में रहते हुए हम सब ने बड़ी अच्छी जीत हासिल की और 10,000 वोटों से मैं जीता। उस समय हमारे बीजेपी से सुरमाल जी परमार को टिकट दी थी, वो 10,000 वोटों से हारे थे। तो इसके बाद मैं 2 साल तक मुझे कार्य करने का मौका मिला। और 2 साल में मैंने सरकार की जो विपरीत सरकार होते हुए भी सरकार की जो योजनाएं थी, उनमें अधिक से अधिक काश्तकारों को, शिक्षा की संस्थाओं को और योजनाओं का अधिक से अधिक इस डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में लाभ दिलाने का पूरा प्रयास किया और लाभ दिलाए भी सी। मेरे कार्यकाल की मैं गिनूँ, मैंने डूंगरपुर सामान्य श्रेणी का अस्पताल था जो ए श्रेणी में कराने का पूरा प्रयास किया। ए श्रेणी का हॉस्पिटल बना। इसके बाद और भी ये ग्रामीण क्षेत्र में ये सड़क योजना का काम करवाया। रोजगार गारंटी के लिए भी मैंने बहुत अच्छा प्रयास करके रोजगार गारंटी का काम करवाया। शिक्षा के संबंध में भी लड़ाई लड़के, वसुंधरा जी से लड़ाई लड़के, विधानसभा में लड़ाई लड़के और शिक्षा के संबंध में स्कूल क्रमोन्नत करवाए। इसी प्रकार के अनेक कार्य मैंने उस समय किए थे। इसके बाद हमारा क्षेत्र ये 2008 में विधानसभा सत्र खत्म भी हुआ और अक्षेत्र भी उस समय परिसीमन भी लागू हुआ। परिसीमन में ये क्षेत्र आसपुर में आ गया और डूंगरपुर क्षेत्र अलग हो गया। फिर मेरा जो क्षेत्र है ये मसानिया है, दोबड़ा पंचायत समिति पूरी जो है आसपुर विधानसभा में आ गई। अब हाँ, आसपुर विधानसभा में अच्छे से अच्छे उम्मीदवारी की कोशिश करते हैं। 2 बार हमारे स्वर्गीय राया जी थे, राया जी सिटिंग एमएलए थे, उनकी टिकट कट नहीं सकती थी, उनको 2 बार टिकट दी। अब हम टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी जो निर्णय ले उस निर्णय के अनुरूप हम कार्य करेंगे। सरकार की अभी जो योजनाएं जो चली हैं उसमें अनेक योजनाएं अभी वर्तमान में बहुत ही अच्छी चली हैं। चाहे व्यक्तिगत रूप में भी योजनाएं देख लो या सार्वजनिक रूप में भी योजनाएं देख लो और हर दृष्टि से योजनाएं देख लो। व्यक्तिगत में चाहे देखें, हमारे सरकार ने अलग अलग बीमा फसल योजना, व्यक्तिगत में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, शिक्षा के संबंध में बालकों को छात्रवृत्ति देना, बालकों को निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराना। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर अभी वर्तमान में आपने देखा होगा स्मार्टफोन की सुविधा गहलोत सरकार ने दी। इसके बाद ये कृषि के संबंध में फसल बीमा, इसके साथ साथ पशु बीमा, पशु में दो दुधारू पशुओं के बीमे किए सरकार ने और कार्य चल रहा है। इसी प्रकार अनेक योजनाएं। आज बिजली फ्री कर दी हमारे। बिजली फ्री करने से हम लोगों को जो हमारे गरीब स्तर के लोग हैं और डूंगरपुर ज़िले में और विधानसभा आसपुर में विशेषकर गरीब क्षेत्र है और उसमें ये सभी तरह की योजनाएं लागू की। इससे हमें गरीब क्षेत्र में बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। आज की तारीख में हमारे एक परिवार में देखें तो महीने का कम से कम 3,500 से 4,000 रुपया घर बैठे आता है आराम से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। आज हमें पहले हमारे एक दाल चावल
या कोई लेने के लिए पैसे लेके जाना पड़ता था। आज में ये खाद्य सुरक्षा के अंदर हमको हमें फ़ायदा दिया। आज एक हम किसान जो है, गरीब किसान हैं यहाँ के, वो किसी के ऊपर आधारित नहीं है, सरकार के ऊपर आधारित है और कांग्रेस सरकार के ऊपर आधारित है। और आज के तारीख में हमारे गहलोत साहब ने बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ की है। तो गहलोत साहब को हम या कांग्रेस सरकार को रिपीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। पर पार्टी इसके जिस आधार पे टिकट दे, हमें पार्टी के टिकट का सम्मान करना है और सम्मान करके फिर चुनाव प्रचार करना है और कांग्रेस को जिताना है। मैं पूंजीलाल परमार उम्मीदवार हूँ। मुझे मेरे पहले की गतिविधियाँ देखते हुए और मेरे कार्य को अनुभव देखते हुए पार्टी जो उचित निर्णय ले वो हमें मान्य है, चाहे पार्टी टिकट दे। मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक मेरा मन जो कहता है तो पूंजीलाल परमार को टिकट देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पर अब पार्टी इसके बावजूद भी जो निर्णय ले हम उसमें सहमत हैं। किसी प्रकार का कोई मन में भेदभाव नहीं रहेगा। और पार्टी का हम तो खानदानी कांग्रेस है। भोगीलाल जी पंड्या की संस्था में काम करते थे। भोगीलाल जी पंड्या ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या नहीं किया, उस छोटी मोटी मुझे जो है भोगीलाल जी पंड्या ने ही सेवा संघ में नौकरी इनके हाथ से दी थी और मैं कार्यकर्ता के रूप में था। हम कांग्रेस को कभी भूल नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते और कांग्रेस की गतिविधियों का काम करेंगे। इसके बाद भी जो है वो सही है, आगे काम करेंगे। देखो, हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेश जी खोड़निया जी के माध्यम से जननायक हमारे गहलोत साहब के द्वारा कांग्रेसी शासन में अनेक प्रकार की सार्वजनिक योजनाएं दी है, जिसमें हम हमारे इस आसपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, हमारे एक बेनेश्वर पुल बहुत बड़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, जो आज तक कोई नहीं दे पाया था। हमारे जननायक अशोक जी गहलोत साहब ने मंद्रजीत सिंह जी मालविया साहब के नेतृत्व में, दिनेश जी खोड़निया जी साहब के नेतृत्व में 132 करोड़ रुपये दिए। इसी तरह से बेनेश्वर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये गहलोत साहब ने दिए। और ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के हमारे फतेहपुरा रोड के लिए पैसे दिए सरकार ने, सीसी रोड के लिए। आगे हमारे ये अपने आसपुर में एक नवाटापरा में ये इस विद्यालय के लिए, और ये इस तरह से अनेक प्रकार के हमारे, मैं बताऊं आप, हमारे यहाँ अनेक प्रकार के तहसीलें, उप तहसील, पंचायत समिति खोली। मैं बता दूं आपको, हमारे दोवड़ा पंचायत समिति गहलोत साहब ने खोल दी। इसके साथ साथ दोवड़ा तहसील खोल दी और इसके साथ साथ हमारे रामगढ़ में स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया। दामड़ी में गांधी बालिका अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दी। इसे अनेक कार्य किया। हमारे यहाँ पर ये देशनाथ के पास में एक सोम नदी का ये बैक वाटर जो आता है, इस पर एक बहुत बड़ा इंडिकट बनाने का मालविया साहब के नेतृत्व में हुआ। इसी तरह से वस्सी के पास में एक बहुत बड़ा इंडिकट बनाने का निर्णय लिया। ये निश्चित रूप से काम हुए। हमारे इधर से एक लसाड़िया पुल जो लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, गहलोत साहब ने इसकी घोषणा करके हमारे लसाड़िया पुल बनवाया, ताकि हमारे आसपुर विधानसभा से इधर से आने जाने की सुविधाएं बन गई। इसी तरह से ये भरईपाल से ये देवला आने के लिए हमारे रोड नहीं था, इसमें बीच में नदी पड़ती थी जो सोम कमलाबा का बैकवाटर पड़ता था, उस पुलियों को भी बनवाने का काम किया। इसी तरह से अनेक प्रकार के काम किया है। जन सुविधाओं को देखते हुए जो भी आवश्यकता पड़ी है, हमने मांगा या नहीं मांगा, गहलोत साहब ने अपनी समझ से और खोड़निया साहब के नेतृत्व में सभी काम देने का कोशिश किया। कोई बाकी नहीं रहा, किसी तरह से कोई काम की कमी नहीं छोड़िए। हमारे तो यहाँ पर इस क्षेत्र के लोग, पूरे क्षेत्र में, विधानसभा में या डूंगरपुर ज़िले में आप मान लो, गहलोत साहब की वाहवाही करते हैं। हमारे जननायक साहब चौथी बार वापस मुख्यमंत्री बने, ऐसी भावना सभी लोगों के मन में है। और यही लोग चाहते हैं कि हमारे गहलोत साहब जैसे आदमी बन जाएं, चाहे व्यक्तिगत काम हो, सार्वजनिक काम हो, अच्छे काम रहेंगे और हमारे सब क्षेत्र का बहुत अच्छा सुधारा होगा। ये पूरा इनका मानना है और ये काम करने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। सर, आपके आसपुर विधानसभा में लोग प्लान करते हैं, कोई अहमदाबाद जाता है, कोई इंदौर जाता है, कोई बॉम्बे जाता है, और उनके लिए और किसानों के लिए आप क्या करोगे अगर आपको टिकट मिलता है? देखो, अगर मुझे पार्टी टिकट देती है
मेरे मन में तो बहुत सारी बातें आती हैं कि अच्छा से अच्छा लोगों के हित के लिए काम करें। हमारे यहाँ के बेरोज़गार साथी जो अनपढ़ हैं वो गुजरात में प्लानिंग काम के लिए जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, पर हमारा ये है कि अच्छे कोई जैसे उद्योग हो, जैसे हमारे डूंगरपुर में एक सेंटेक्स मिल, एक ही मिल है, दूसरी एक आधी मिल और इस क्षेत्र में खुल जाए तो अच्छा काम हो सकता है। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ किसानों के अभी लाभ सरकार दे रही है। अभी ये लंपी की बीमारी हुई थी पशुओं के लिए, सरकार ने 40-40 हज़ार रुपये देने का प्रावधान रखा था। इस क्षेत्र में कम हुई थी, फिर भी ये एक जागरूकता की बात है। इसी प्रकार शिक्षा के रूप में भी देखें तो हमारे बहुत अच्छा काम हो रहा है। और बेरोज़गारी के लिए देखा जाए, जैसे हमारे पढ़े लिखे जो बेरोज़गार है उसमें अनेक प्रकार की भर्तियाँ हो रही है, चाहे एसटीसी में हो, बीएड में हो, ग्राम सेवक की बात हो, कोई वीडियो की बात हो, इस तरह से पुलिस महकमे में बहुत अच्छी भर्तियाँ हो रही है और होगी। और नहीं भी हुई है, कुछ कमियां हैं, सरकार ने हमारी योजनाएं ऐसी चला रखी है। जो भाई बीएड करके बैठे हुए हैं, शिक्षा से लाभ नहीं मिला है, टीचर में लाभ नहीं मिला, उनको बेरोज़गार भत्ता दे रही है सरकार। इसी तरह से हम भी कोई ना कोई अच्छा प्रयास करके अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। हमारे शिक्षा के संबंध में इस विधानसभा क्षेत्र में गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है, अभी घोषणा की है, पर कब तक एक्टिव होता, बाकी हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के ऊपर अधिक से अधिक काम करने का प्रयास रहेगा, ताकि ये बेरोजगारी हमारी कम होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। साथ में मैं ये केंद्र सरकार की या मोदी सरकार की बात करें, गहलोत साहब बहुत अच्छी योजनाएं लागू करने का प्रयास करते हैं, पर केंद्र सरकार मदद नहीं देती हमारे राज्य सरकार को। और केंद्र सरकार की मदद नहीं देने से मोदी सरकार हमें मदद नहीं करती है, तो हमारे कोई बहुत बड़े बड़े काम अधूरे रह गए। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, हमारी ये रतलाम रेल लाइन, केंद्र सरकार कोई एक पैसे की मदद नहीं करती है। गहलोत साहब ने अपने फंड से जो राज्य सरकार को जो फंड देना पड़ता वो दे दिया है, दे रही है, फिर भी केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करके हमें कोई फ़ायदा नहीं देती है। इसी तरह से जो केंद्र सरकार की जैसे योजना है, कुछ हमारे आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने रोज़गार गारंटी योजना लागू की। रोज़गार गारंटी योजना लागू करने के बाद उसमें ये एक बात रखी गई थी, 15 दिन के अंदर इस रोज़गार के जो श्रमिक हैं उनको भुगतान कर दिया जाएगा, ऐसा तो कोई कानून पास किया था। उस कानून को भी एक्टिव नहीं किया। हमारे 2-2 साल से रोज़गार गारंटी का पेमेंट नहीं मिला है, ये सामग्री का पैसा नहीं मिला है, तो केंद्र सरकार हमें मदद नहीं कर रही है। तो हमारे ये थोड़ा एरिया इस मामले में थोड़ा हमें कमी महसूस करते हैं, और ये सरकार की बहुत बड़ी कमी है केंद्र सरकार की, ये हमें अच्छा नहीं लगता। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि मैं अपनी तरफ से अपील करता हूं कि पार्टी में दावेदारी कर रहा हूं, और दावेदारी करने के उपरांत अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मुझे अधिक से अधिक वोट देने का प्रयास करें। मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता, आपका सेवक के रूप में काम करूंगा और आपके कामों के ऊपर बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास करूंगा और खरा उतरूंगा, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। और इसमें हम पार्टी के दावेदार में हूं, पार्टी 4-5 उम्मीदवार हो सकते हैं हमारे, किसी को भी पार्टी टिकट दे, हम तन मन धन से काम करेंगे और पार्टी को विजय बनाएंगे, यही कामना करता हूँ। मैं उम्मीदवार हूँ। मैं हमारे यहाँ से जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं से मैं ये निवेदन करता हूँ, मुझे टिकट दिलाने का प्रयास करें। मैं उम्मीदवार, हम 4-5 भाई उम्मीदवारी कर रहे हैं, पर मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपके नेतृत्व में, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपके नेतृत्व में आपके कहे अनुसार काम करूँगा और सभी कामों पर खरा उतरूँगा, ये मैं पूर्ण आप सभी को निवेदन करता हूँ। मैं एकता समाचार का भी बहुत बहुत आभारी हूँ
एकता समाचार के 6 वर्ष हो रहे हैं और 18 देशों में ये एकता समाचार काम कर रहा है। हमारे एकता समाचार से 50 लाख करीब कार्यकर्ता जुड़े हैं, लोग जुड़े हैं। इनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो आज बिना बुलाए बिना कहे मेरे घर पे एकता समाचार के प्रतिनिधि आए और मेरे से चर्चा की, मेरा इंटरव्यू लिया। इसलिए आपको भी एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।